तो लास्ट क्लास में हम मूल कंसेप्ट के बारे में कर रहे थे और आपको कुछ क्वेश्चन भी मैंने उससे रिलेटेड बताए थे। ठीक है। ओके। हमने एक फॉर्मूला देखा था इसका इन टर्म्स ऑफ मास। इन टर्म्स ऑफ मास की बात करता हूँ तो मोल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। एन विल बी इक्वल टू गिवन मास टू द मोलर मास। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला था जो मैंने आपको कल बता दिया था और इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। पहले जो दो रिमेनिंग फॉर्मूले हैं वो भी आपको बता देता हूँ, फिर हम कंबाइंड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है जी? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर मेरे से मोल निकालने के लिए बोले तो मोल कैसे निकलते हैं जी? एन विल बी इक्वल टू गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4 लीटर। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से मोल निकाले जाते हैं। तीसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। पार्टिकल्स में भी, एटम्स में भी, आयंस में भी, मॉलिक्यूल्स, है ना? तो वहां पर मोल कैसे निकलते हैं? एन विल बी इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगेड्रो नंबर। डिवाइड बाय एवोगेड्रो नंबर। तो ये फॉर्मूले हैं जी। ठीक है। मूल निकालने का और कोई भी फॉर्मूला आपका यूज नहीं होगा। इन तीन फॉर्मूलों से लगभग सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे सॉल्व। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस सर। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस इन 44.8 लीटर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा जी? अब देखो, मुझे वॉल्यूम दे रहा है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? दिस वन। ये वाला फॉर्मूला अब आपका यूज होगा। इक्वल टू गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4 लीटर। वैसे मोल पूछ रहा, तो मोल पूछ रहा है ना, तो एन विल बी इक्वल टू 44.8 डिवाइड बाय 22.4 लीटर। आंसर इज 2 मोल। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? यस और नो? यस सर। अगर मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेट द number of moles in 11.2 liter of hydrogen gas। 0.2। कितना आंसर आएगा जी? 0.5। 0.5 आएगा जी। यस सर।
1/2 हो गया ना, 1/2 कैन बी रिटन एज 0.5। यस सर, यस। हमको एक टर्म यहाँ पर और यूज होती है, दैट इज यू। यू मतलब यूनिफाइड मास। एटम के मास को बोलता हूँ यूनिफाइड मास। देखो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। जैसे मान लिया कि कल को आपसे क्वेश्चन पूछ ले, हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स, हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन, आर प्रेजेंट इन 52 यू, मतलब यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम। ठीक है जी। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो हमें पता है कि एक एटम अगर मैं हीलियम का लूं तो उसका यूनिफाइड मास कितना होता है? 4। 1 एटम ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू 4 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम। ठीक है। तो 52 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू 1/4 इंटू 52। कितना आ गया यहां से? 13। आंसर इज 13 एटम्स। 52 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम में हीलियम के 13 एटम्स होंगे, क्योंकि जो एक एटम है हीलियम का उसका यूनिफाइड मास 4 होता है। तो मेरे से नंबर ऑफ एटम्स पूछे थे। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस और नो? व्हाट इज यूनिफाइड मास? यूनिफाइड मास का मतलब हो गया एक एटम का मास। अब हीलियम का अगर एक एटम का मास देखता हूं तो वो 4 यूनिफाइड मास आता। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि 52 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम में हीलियम के कितने एटम हैं? तो एक एटम ऑफ हीलियम का मास हो गया 4 यूनिफाइड मास, तो 52 को 4 से डिवाइड करना था। कितने एटम्स आएंगे? 13 एटम्स आ जाएंगे। क्या आपको ये बात क्लियर हुई है या नहीं? यस और नो? क्लियर, क्लियर सर। ओके जी। अब देखो, आपको मैं रेंडमली क्वेश्चंस देता हूं। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर और सारी, ताकि आपके डाउट और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ध्यान से करेंगे सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम नंबर ऑफ एटम? क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर will have same number of atoms? ऑप्शंस आर, ए ऑप्शन है 16 ग्राम ऑफ O2 गैस एंड 4 ग्राम ऑफ H2 गैस। सेकेंड ऑप्शन है जी 16 ग्राम O2 एंड 44 ग्राम CO2। सी ऑप्शन है 28 ग्राम N2 एंड 32 ग्राम O2। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप ध्यान से अगर क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 23 ग्राम ऑफ सोडियम। आपसे ये पूछा गया है कि किस पेयर में सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। बताओ जी। आपको क्वेश्चन समझ में आया है? यस और नो? यहाँ पर 24 ग्राम करना।
क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है जी सबको, या नहीं है मैं क्वेश्चन समझाऊं? यस सर, समझ आया क्वेश्चन। आप सबसे पहले इसमें मोल निकालो, जिसमें जिस पेयर में मोल का नंबर सेम आएगा उसमें आपका आंसर भी सेम आ जाएगा। तो 16 ग्राम O2 गैस का मतलब क्या हुआ, कितने मोल हैं इसमें? अगर मैं आपसे पूछता हूं 16 ग्राम O2 का क्या मतलब हुआ, इट मीन्स 0.5 मोल। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा जी, आप खुद कर सकते हैं 16/32 कर। 4 ग्राम ऑफ H2 का मतलब क्या हो गया जी? 4 ग्राम ऑफ H2 का मतलब हो गया 4/2। हुआ इट जी। मीन्स 2 मोल आ जाएंगे, तो ये तो ऑप्शन होने से रहा, क्योंकि यहाँ पर मोल का नंबर अलग आ रहा है। सेम नंबर ऑफ एटम वहां पर आएंगे जहां पे मोल का नंबर सेम होगा। ठीक है। 16 ग्राम O2 अगेन कितने मोल? बोलो शाबाश। 0.5 मोल। ठीक है जी। 44 ग्राम CO2 मीन्स 1 मोल। यस जी। 28 ग्राम N2 कितने मोल? 1 मोल। वन। यस। यस। 1 मोल। आंसर मिल गया। यस। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। 24 ग्राम कार्बन, ये कितने हो गया? 24/12, ये हो गया 2 मोल। 23 ग्राम सोडियम मीन्स 1 मोल। 23 डिवाइड बाय 23, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर इज सी ऑप्शन। क्या आपको ये बात क्लियर हुई सबको कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया? यस सर। ओके। और क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको ये क्लियर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द number of molecules present in 22 ग्राम ऑफ कार्बन, CO2 सॉरी। बताओ जिसका आंसर। 0.5। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट मोल, आई एम आस्किंग अबाउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करते हैं जी? मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने सबसे पहले मोल निकाल लिए, बट मेरे से मोल नहीं पूछे जा रहे हैं। गिवन मास इज 22 ग्राम, CO2 का मॉलिक्यूलर मास इज 44 ग्राम, तो यहां से मोल निकाल दिया आपने 0.5 मोल। अब 0.5 मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये कितना आ जाएगा? दिस कम्स आउट टू बी 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर है ये बात? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which has more number of atom? Question is, which has 1 ग्राम सोडियम और 1 ग्राम मैग्नीशियम? 1 ग्राम सोडियम और 1 ग्राम मैग्नीशियम, बताओ। देखो, मैं तो आपको बताऊं कि ये आंसर बिना सॉल्व किए ही हो जाएगा। ठीक है।
अगर आप देखो इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे ना, 1/23 इंटू एन ए, और ये हो जाएगा देखो 1/24 इंटू एन ए। कौन वैल्यू बड़ी आएगी? ये वैल्यू बड़ी आएगी। आंसर इज दिस। क्या आपको ये बात समझ में आई है या नहीं? यस सर। ओके। इस तरीके से क्वेश्चन मूल कंसेप्ट से आपसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। क्वेश्चन इज मास इन ग्राम, मास इन ग्राम ऑफ 5.8 मोल N2O। आपने 5.8 मोल N2O का मेरे को मास बताना है, ग्राम्स में कितना आएगा? बता सकते हैं जी? बिल्कुल बता सकते हैं। 1 मोल N2O का मास कितना होगा, पहले तो वो बताओ। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल N2O? इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। मास पूछ रहा हूं मैं ये नहीं पूछ रहा कि उसमें N2O के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। मास मतलब ग्राम में। कल मैंने एक चीज पूछी थी ना कि, हाँ जी, कितना आ जाएगा जी? देखो, अगर बात करता हूँ 1 मोल N2O की, उसका जो मास आएगा वो आएगा 14 इंटू 2, बिकॉज एक नाइट्रोजन का 14 होता है, दो नाइट्रोजन है इंटू 2 किया, प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये बन जाएगा 28 + 16, तो कितना हो गया? 44 ग्राम्स। ठीक है जी। अब देखो, हमसे पूछा गया है कि 5.8 मोल N2O में उसका मास कितना होगा, तो मेरे को ये पता है कि 1 मोल का इतना है, तो 5.8 मोल का कितना होगा? 5.8 × 44, इतना ही होगा जी। यस। और ये कितना आ जाएगा आपके पास आंसर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे? तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 255.2 ग्राम। आप सॉल्व करके देख सकते करेक्ट है सर, 255.2। हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल्स इन 8 ग्राम ऑफ O2। 8 ग्राम O2 में नंबर ऑफ मोल्स बता रहे हैं, जल्दी बताओ। आंसर इज 0.25। 0.25, बिल्कुल सही बात है। देखो एन कैसे निकलेगा, गिवन मास आपको 8 ग्राम दे रहा है और इसका मोलर मास होता है 32 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ये 1/4 आ गया। 1/4 कैन बी रिटर्न एज 0.25। ठीक है जी। आपको ये बात क्लियर हुई?
क्वेश्चन और है। क्वेश्चन इज, वन मोल ऑफ CH4 कंटेन्स, आपने मुझे करेक्ट ऑप्शन बतानी है कौन सी है। ए ऑप्शन इज 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। बी ऑप्शन इज 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन। सी ऑप्शन इज 1 atom of carbon, and D is 24.092 into 10 to the power 23 atoms of hydrogen. Now this question go. Sir, A. CH4. अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, एक मोल CH4 में हाइड्रोजन एटम के कितने मोल आपको दिखाई दे रहे हैं? 4. 4 दिखाई दे रहे हैं जी सबको। 1 mole of CH4 contains 4 mole of hydrogen atoms। ये बात सब समझ में आ रही है जी? 1 मोल of CH4 contains 4 mole of hydrogen atom। अब मोल का मतलब कितना होता है? एक मोल में कितने एटम्स होते हैं जी? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं? 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। मतलब कि अगर मैं बात करता हूं एक मोल मीथेन की, उसमें इतने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होने चाहिए, है ना? तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा मेरे पास? अगर आप ध्यान से देखोगे 24. तो ये आ जाएगा 24.92 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन एटम्स की बात है वो। ठीक है, तो Specific कौन सी है ऑप्शन से, बताइए. कौन सी ऑप्शन से मैच हो रहा है जी? ये हो रहा है, तो मेरी एक बात ध्यान से सुनो। सेम क्वेश्चन होता 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन्स, जो ये ए स्टेटमेंट लिखी है ना, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन की जगह कार्बन लिखा होता तो ये स्टेटमेंट भी सही होती। बिकॉज 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन्स 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे एक मोल मीथेन में 4 मोल हाइड्रोजन एटम के आपको दिखाई दे रहे हैं, उसी तरीके से अगर मैं एक मोल मीथेन की बात करूं तो उसमें कार्बन का मोल कितना है? एक ही मोल है ना? तो एक मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर, सो इट कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो मतलब ये स्टेटमेंट भी फिर सही हो जाती है अगर मैंने यहां पर कार्बन लिखा होता। क्या आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं? Yes, sir. क्लियर है या नहीं, या फिर से रिपीट करो? सर रिपीट कर दो. ओके, देखो जी, मेरे पास मीथेन का एक मोल है, एक मोल मीथेन। तो एक मोल मीथेन से मैं क्या समझता हूं? एक मोल मीथेन में एक मोल कार्बन एटम का है और 4 मोल हाइड्रोजन एटम के हैं। ऐसा ही है जी? यस सर.
अब 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, मोल को किससे रिप्लेस कर सकता हूं? एवोगैड्रो नंबर से। तो मतलब 1 मोल मीथेन कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एक बात ये क्लियर हुई। दूसरी बात, 1 मोल ऑफ मीथेन कंटेन्स 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, विच कैन बी रिटन एज 4 into एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, विच कम्स आउट टू बी, कितना है ये? 24.092 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन। मेरा बोलने का मतलब ये था कि अगर इस ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन क्यों आंसर नहीं हुई, वो मैंने आपको बताया कि यहां पर हाइड्रोजन लिखा था। अगर हाइड्रोजन की जगह कार्बन लिखा होता तो ये ऑप्शन भी सही होती, क्योंकि 1 मोल मीथेन कंटेन 1 मोल ऑफ कार्बन एटम विच विल कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या आपको बात समझ में आई या नहीं? यस सर। तो ये बात है जी। क्या आप इस तरीके के क्वेश्चन अब कर सकते हैं या नहीं? ओके, इसे क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं। 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11। ठीक है, इसमें आपने मेरे को नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। बता सकते हैं जी, बिल्कुल बता सकते हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। आप करेंगे अपने आप या मैं बताऊं? सर हम करते हैं। ठीक है जी। 0.1। 0.1। बिल्कुल ठीक है जी। थ्री तो फोर्टी फिर- टू हाँ, की 342 हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, तो उसको डिवाइड करूंगा तो ये 0.1 मोल आंसर आपके पास आ जाएगा। अब देखो, एक क्वेश्चन और कैसे फ्रेम हो सकता है, यहीं से ही मैं अगर एक और क्वेश्चन आपको फ्रेम करके बताऊं। आपसे पूछ सकता है 0.5 मोल सुक्रोज का मास बताओ। हमें पता है कि 1 मोल सुक्रोज का उसका मास कितना होता है जी? अभी आपने ही तो बताया 342 ग्राम। तो हाफ मोल का कितना होगा? इसका आधा कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका हाफ? कितना ही आएगा जी? यस और नो? यस सर। दिस इज द आंसर। मान लिया कि मैं इस तरीके से पूछ लूं 0.25 का बताओ, तो कर सकते हैं ना? ये मान लिया कि मैं 0.25 आपसे ग्लूकोज का पूछ रहा हूं, ग्लूकोज का बताओ, वो नया क्वेश्चन हो जाएगा। 0.25 मोल ऑफ ग्लूकोज का मास मुझे आपने बताना है। बताएंगे? ग्लूकोज होता है C6H12O6। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आता है जी? 180 आता है। अगर 1 मोल की बात की हो तो 1 मोल तो हो गया 180 ग्राम के बराबर इन केस ऑफ ग्लूकोज। और अगर बात की हो 0.5 मोल की, तो इसका हाफ कर दो, वो हो गया 90 ग्राम। और अगर 0.25 मोल की बात की हो तो वो कितना हो जाएगा जी?
कितना होगा 0.25 मोल ग्लूकोज का? अभी हाफ कर दो, 45 ग्राम। मुझे एक चीज बताओ कि 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 1 बन गया। ठीक है, तो मतलब 0.25 मोल ग्लूकोज का 45 ग्राम के बराबर है। ये भी 45 ग्राम के बराबर होगा, ये भी 45 के बराबर होगा, ये भी 45 के बराबर। तो इन सभी को ऐड करोगे तो कितना आएगा? दैट कम्स आउट टू बी 1 मोल विच विल बी इक्वल टू 180 ग्राम। क्या आपको बात समझ में आई है या नहीं? Yes. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दैट्स ऑल अबाउट मोल कंसेप्ट। अगर आपको फिर भी इसमें कुछ डाउट होगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है ये बात? यस और नो? Yes, sir. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर कल आपका जो टेस्ट होगा, कल टेस्ट में आपको जो चैप्टर आएगा वो एमीन्स आएगा। ओके। Yes, sir. ओके, थैंक यू।